कोई बच्चा आज आया रिजल्ट और अधिकारी बन गया, तब उसकी मनःस्थिति क्या होती? वो अधिकारी जब ट्रेनिंग में जाता है तो क्या मनःस्थिति होती है? ट्रेनिंग के बाद जब अब निकलता है, अपनी फील्ड पोस्टिंग पे जाता है, डीएम बनता है, एसपी बनता है, और तब क्या मनोस्थिति होती है? और धीरे धीरे जब वो उच्च अधिकारी बन जाता है तब क्या स्थिति होती है? थोड़ी सी लंबी कविता है लेकिन आपको अच्छी लगेगी और आप इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे कि आप इस कविता को सुन के काफ़ी कुछ अधिकारी की मनःस्थिति समझ सकेंगे कि क्या होती। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए भी है। कृपया करके इसको ध्यान से सुने। देखिए, वो तो बाध्य है, नेसेसरी एविल है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप इससे मुझे लगता है कि डिस्करेज मत होइए, हतोत्साहित मत होइएगा, लेकिन ये बाध्यता है, अनिवार्य बुराई है, और आप सेलेक्ट होते तो आपको उसके थ्रू जाना होता है। तो मुझे लगता है कि आप सुने, कविता एंजॉय करें, अधिकारी के मन की बात समझें, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो जोर से जी जान लगा के जुड़ जाएं और तैयारी करें। नव चयनित अधिकारी, उच्च प्रतिष्ठित सेवा का एक नव चयनित अधिकारी, बहुत हाईली रेप्यूटेड सर्विसेज मानी जाती है इनसे, IAS, IFS, IPS, इससे ऊपर सर्विस नहीं है। तो उच्च प्रतिष्ठित सेवा का एक नव चयनित अधिकारी भ्रम की स्थिति में था, दुविधा उसकी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या भ्रम की स्थिति? तो उसकी भ्रम थी कि नव उच्च प्रतिष्ठित सेवा का एक नव चयनित अधिकारी भ्रम की स्थिति में था, दुविधा उसकी थी भारी। कैसे उठे व बैठे, कैसा व्यवहार दिखाए, अकड़ के बैठे बात करे या फिर विनम्र हो जाए। अकड़ के बैठे बात करे या फिर विनम्र हो जाए, रिश्तेदारों के पांव छुए या उनसे हाथ मिलाए, रिश्तेदारों के पांव छुए या उनसे हाथ मिलाए, अपनी मेहनत का श्रेय सभी अपनों को देता जाए। जब आप सेलेक्ट होते कहीं भी, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप श्रेय किसको देते हैं? अपनी मेहनत को नहीं, बड़ों को। कौन है उससे छोटा अब और कौन बड़ा कहलाए, UPSC का है रिजल्ट जो चमत्कार दिख रहा है। कल का साधारण अभ्यर्थी, कल तक साधारण था, सब उसको गोलू मुन्ना पप्पू, लेकिन अभी बॉस हो गया। तो कल का साधारण अभ्यर्थी अब अधिकारी कहलाए, UPSC का है रिजल्ट जो चमत्कार दिखलाए। अति विशिष्ट सा भान हुआ। जब सब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो खुद भी VIP टाइप फीलिंग हो। तो अति विशिष्ट सा भान हुआ जब सब उसके गुण गाएं, उसके कुछ अवगुणों का भी अब गुणगान सुनाए। मदिरा मांस धूम्र दंडिका के बखान भी गाएं। तो लोग क्या कहते हैं? सिगरेट पीता था इसलिए रात भर जाग के पढ़ाई की है, रात भर। तो मदिरा मांस धूम्र दंडिका के बखान भी गाएं, गाँव कस्बों के लोग उसका सम्मान समारोह कराएं। कहते थे सब बदल के रख देगा वो कई पीढ़ी, है ना? कहते थे वो बदल के रख देगा वो कई पीढ़ी, पार हो जाएंगी कई पुश्तें, बनेगा वो ही सीढ़ी। सारे गांव जिला देश को कर देगा सम्मानित, स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा सब होंगे अभिमानित। यही तैयारी के समय सब लोग यही आपको प्रेरणा देते हैं कि कहते थे सब बदल के रख देगा वो कई पीढ़ी, पार हो जाएंगी कई पुश्तें, बनेगा वो ही सीढ़ी। सारे गांव जिला देश को कर देगा सम्मानित, स्वर्ण अक्षरों में नाम होगा सब होंगे अभिमानित। भैया सबका होगा तारण, दुख का ना होगा कोई कारण। अब नव चयनित यह सोच रहा था, कल्प वृक्ष कैसे करे धारण। इतने लोगों की इच्छाओं को कैसे पूरा करे? भैया सबका होगा तारण, दुख का ना होगा कोई कारण। नव चयनित यह सोच रहा था, कल्प वृक्ष कैसे करे धारण। बड़े बुजुर्गों की बातों पर संशय ना वो कर सकता था, अनुभव उम्र के साथ है बढ़ता, ऐसा ही वो सुना करता था। वैसे भी वह उस अनुभव को, भाई वास्तविकता और अनुभव के बीच 2-3 महीने का टाइम होता है जब तक आप ट्रेनिंग में जाते हैं और फील्ड में उतरते हैं। वैसे भी वह उस अनुभव को कुछ दिन ही तो जी सकता था, साधिकार गर्व मधुशाला कुछ दिन ही तो पी सकता था। उसके जैसे और भी थे कई जो महारथी बन निकले थे, कुछ की सेहत पतली थी जो कोई सूखे छिलके थे। उच्च प्रतिष्ठित सेवा के सब नव चयनित अधिकारी ज्यादातर इस भ्रम में थे, दुविधा उनकी थी भारी। त्रुटि उनकी ही ना थी सारी, भ्रमित बहुत थे भारी। स्वप्न यथार्थ में होता है अंतर, दुनिया है थोड़ी खाली।
खुशियों में ये समय उड़ चला आई ऐसी बेला, खुशियों में ये समय उड़ चला आई ऐसी बेला, गाँव कस्बों का गुरु आज बनने निकला है चेला। अब क्या हुआ, वापस एकेडमी पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। खुशी खुशी पहुंचे एकेडमी, 9 चयनित अधिकारी, जहां प्रशिक्षण शुरू हुआ। लखनऊ इलाहाबाद का अधिकारी था, हिंदी उसकी मजबूत थी, अंग्रेजी पे पकड़ कम थी। तो खुशी खुशी पहुंचे एकेडमी, 9 चयनित अधिकारी, जहां प्रशिक्षण शुरू हुआ, थी अंग्रेजी इज्जत में भारी। समझ गए कुछ एक दिनों में विपदा पड़ी थी भारी, इन सब पर एग्जाम भी था जिनसे ना रही तैयारी। किसी तरह सब पास हुए, कुछ दूर तो कुछ संग्रास हुए, कुछ ने पाया था बहुत कुछ तो कुछ ट्रेनिंग से निराश हुए। अब क्या हुआ, ट्रेनिंग हो चुकी है और अपने अपने फील्ड पोस्टिंग पे जाते हैं कि उतरे जब सब कर्म भूमि पर अपने अपने पथ पर थे। अब थे पैदल पहले जो भी चढ़े गर्व के रथ पर थे। चिकनी सतह सपाट नहीं, मेहनत थी कोई खाट नहीं, साहब थे कोई लाड नहीं, कोई जोहता बाट नहीं। वो नया नया अधिकारी, वो नया नया अधिकारी था जिन पे चपरासी भारी था। वास्तविकता है कि जब नया नया अधिकारी आता तो सब लोग ज्ञान देते हैं कि साहब तो 30 साल से इसी ऑफिस में पियून है, हम 25 साल से क्लर्क हैं। तो वो नया नया अधिकारी था जिन पे चपरासी भारी था। बाबू तो फिर भी बाबू था, पिए भी नहीं काबू था। गर मुस्का देता, उसकी उलझन क्या थी कि गर, अब आप समझिए कि अधिकारी की उलझन क्या है कि गर मुस्का देता तो वो नीचे वालों का प्यारा था, ऊपर वालों के लिए किंतु अधिकारी ढीला ढाला था। घर कहीं कड़क वह बन जाता, फिर ऊपर वालों का प्यारा था, नीचे वाले उसको कहते अधिकारी मन का काला था। बहुत टाइट है साहब। नीचे वाले उसको कहते अधिकारी मन का काला था। आदर्शवाद सब गांधीगिरी, भारी भरकम थी बातें बड़ी, पालन उनका करवा पाना कठिन काम था घड़ी घड़ी। निर्णय करता था पढ़ लिख कर, जब नया नया अधिकारी होता है तो बिल्कुल सब कानून की किताब देखता है। निर्णय करता था पढ़ लिख कर, हो जाए न कोई चूक मगर हर निर्णय उसका विवादित था। अधिकारी अब अवसादित था, डिप्रेशन में चले, हर निर्णय उसका विवादित था। अधिकारी अब अवसादित था। हृदय मिला था कुछ कवि सा, हृदय मिला था कुछ कवि सा, पर कर्म से वो अधिकारी था। चेहरे पर मुस्कान सदा पर मन अंदर से भारी था, चेहरे पर मुस्कान सदा पर मन अंदर से भारी था। इस उहापोह में अपनी वो सच्ची बातें ही भूल गया, मुस्काता चेहरा उसका जो मुरझाए फूल सा झूल गया। कुछ दबा था पत्नी बच्चों से, कुछ दबा था पत्नी बच्चों से, कुछ नेता गण का आभारी था। चाहता तो था कि रिजाइन कर दे, कुछ दबा था पत्नी बच्चों से, कुछ नेता गण का आभारी था। सेवा से निवृत्त हो ले निर्णय ये लेना भारी था। कुछ नव कर पाना मुश्किल था, कुछ साल हो गए सर्विस में, नव ज्ञान भी लाना मुश्किल था। उसको अब पड़ी हुई गिलास हटाना भी मुश्किल। अब इसमें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और उसके दिग्गज बनकर निकला वो, जब कई पटकनी खाई जीवन की ये उठा पटक, उसको कई पाठ पढ़ाई। उसको अब ये ज्ञान हुआ, ये पोथी ज्ञान तो था थोथी, जितनी कानून की किताब पढ़ता था। कॉमन सेंस ही ज्ञान वही जो टाइट रखता है धोती। ये ज्ञान नहीं था, क्या था ये ज्ञान नहीं था, मोती था जो अंधकार में ज्योति था। अब सब उसको जान गए, वो था गुरु ये मान गए। किसी बात पर अब वो कभी हंसा ना करता था, कोई भी उसको भाप न पाए कभी फंसा न करता था। आप लोगों की शिकायत रहती है अधिकारी लोग हंसते नहीं हैं, तो किसी बात पर वो कभी हंसा ना करता था, कोई भी उसको भाप न पाए कभी फंसा ना करता था। हंसने से वो बचता था, सारी मायाएं रचता था, न किसी को मालूम हो पाए क्या उसके मन में पकता था। ऊपर वालों का भक्त सा, ऊपर वालों का भक्त सा था, नीचे वालों पर सख्त सा था। अच्छा खासा अधिवक्ता था, अधिवक्ता का नाराज ना होकर यहाँ है, अच्छा खासा अधिवक्ता था, कुछ मन में था कुछ बकता था। उसकी भी एक छोटी सत्ता थी, कुछ गुण कुछ अवगुण रखता था, लगा हुआ कुछ भरता था, अधिकारी अब मन बनता था। कुछ को तो वो तार गया, कुछ लास्ट पैरा है कि कुछ को तो वो तार गया, बाकी प्रयास बेकार गया। उसके अपनों ने कह डाला, होना इसका बेकार गया। कोई बड़ा हाथ न मार सके, कहते कहते सब यार थके। उस तुमसे अच्छा वो राय है, केवल राइम के लिए राय लिया है,
राय साहब लोग नाराज ना हो, तुमसे अच्छा वो राय है जो खाए और खिलाए है। माँ बाप को तार गया और खुद को पार किया, दिल ने यही मलाल पाला, नौकरी न कर पाई लाला। जो सब विरोध करते, देखिए अंत कहाँ हो रहा है कि अधिकारी के मन की व्यथा है कि जो सब विरोध करते थे अभी भ्रष्टाचारी को धरो अभी, वो आज भाट कविसा गाएं, गुणगान उसकी जिसका खाएं। ये दुनिया की ही रीत रही, उसकी अलग अलग है बही। अपने घर आना जायज़ है, दूसरों पे जाना नाजायज़ है। पर अधिकारी का क्या था, इतना सब कुछ देख लिया तो अधिकारी अब निर्विकार था, जल जैसा उसका व्यवहार था, जहां डाल दो वहीं फिट हो जाता था। तो पर अधिकारी अब निर्विकार था, जल जैसा उसका व्यवहार था, उसको कोई दुविधा न थी, सुख भर की सारी सुविधा थी। उच्च प्रतिष्ठित सेवा का अब था वो वरिष्ठ अधिकारी, नहीं किसी से कम था बड़े बड़ों पर भारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।